हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो देखने वाले हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने सारे सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 12 जो है वो सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, अलका थिंक्स ऑफ अ नंबर शी एड्स 5 to 8। ठीक है, अलका जो है वो कोई नंबर जो है वो सोचती है और उसमें जो है वो 5 ऐड करती है। टू दिस सी एड्स डबल ऑफ द ओरिजिनल नंबर। अब उसने जो ओरिजिनल नंबर पहले सोचा था उसमें जो है वो डबल जो है वो ऐड करती है। एंड देन सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम इट टू गेट 40। और उसमें जो है वो 10 सब्ट्रैक्ट कर देती है, उसको जो है वो 40 लाना रहता है। ठीक है, ताकि वो 40 ला सके तो उसमें जो है वो ओरिजिनल नंबर में क्या कर देती है, 10 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देती है। तो हमको वो नंबर जो है वो फाइंड करना होता है, फाइंड करना है जो कि अलका ने जो है वो थिंक किया था। तो इसका सॉल्यूशन जो है हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, लेट हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि लेट अलका थिंक्स अ नंबर x। ठीक है, अलका ने अगर कोई नंबर सोचा होगा, सपोज जो है वो x है। बाई एडिंग 5 to 8 नंबर बिकम्स x प्लस 5। जैसा आपको क्वेश्चन में बोला था कि उसने जो है वो सी एड्स 5 to 8, आपको दिख रहा होगा। तो उसने 5 जो है उसमें ऐड किया। तो बस हमने भी वही किया कि हमने जो है इसमें 5 ऐड किया। बाई एडिंग डबल ऑफ द ओरिजिनल नंबर x एंड देन सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम इट। क्वेश्चन जो है वो आपको बोला है, वो आपको थोड़े सेंटेंस आपको सॉल्यूशन पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि जो क्वेश्चन में बोला था कि ओरिजिनल नंबर में उसने जो है वो डबल ऐड किया और 10 सब्ट्रैक्ट किया। तो ओरिजिनल नंबर तो हमारा क्या है, x है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, x प्लस 5 जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, डबल ऐड करेंगे। तो डबल ऐड किए मतलब 2x हो गया और यहाँ पे 10 जो है वो उससे सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, मतलब x प्लस 5 में हम लोग यहाँ पे डबल x का डबल क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 2x उसने ऐड किया और जो है वो 10 जो है वो सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2x प्लस x यहाँ पे 3x हो गया, माइनस 10 माइनस 5 जो है वो -5 हो गया। ओके, यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन के हिसाब से 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो बोला कि अगर उसने ऐसा किया, मतलब जो है वो डबल ऐड करके अगर 10 सब्ट्रैक्ट किया तो उसको क्या मिलेगा, 40। तो हम लोगों ने भी वही किया कि यहाँ पे 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू क्या किए, 40 लिए। अब यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया था कि इधर जो है हमारी कोई वेरिएबल वाले टर्म नहीं है। तो यहाँ पे या तो हमको यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे लेफ्ट साइड के जो नंबर है वो उसको दोनों साइड जो है वो अगर प्लस में है तो माइनस करना पड़ेगा और अगर माइनस में है तो प्लस करना पड़ेगा। तो बस यही किया मैंने, ताकि ये वाले जो टर्म है ना लेफ्ट साइड के वो हमारे हट जाए। तो +5 -5 यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ, तो आया 3x इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये एक्चुअली 3 नहीं है, तो x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 45/3। तो इसको अगर आप कट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी 15 आएगी। तो जो अलका ने जो नंबर थिंक किया था वो हमारा क्या है, 15 है। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो कि है डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 40। दो पॉजिटिव इंटीजर का जो डिफरेंस है वो है 40। द इंटीजर्स आर इन द रेशियो 2:3। फाइंड द इंटीजर। तो वो इंटीजर निकालना है जो हम जिसका डिफरेंस जो है वो 40 है और वो जो इंटीजर का जो रेशियो है वो क्या है, 2:3। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो, लेट हम लोग फर्स्ट इंटीजर जो है वो x कंसीडर करेंगे, सेकंड इंटीजर हम लोग x प्लस 40 जो है वो अज्यूम करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला था अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन उनका डिफरेंस का जो रेशियो है वो 2:3 है। तो x अपॉन x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 2:3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 40। 3x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2x और 40 इंटू 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो x वाले टर्म को एक साथ ले लेंगे, कांस्टेंट टर्म हम यहाँ पे एक साथ राइट कर देंगे। तो 3x माइनस 2x यहाँ पे x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 80 आ गई। अब हमारा फर्स्ट इंटीजर जो था वो x था, तो x इज इक्वल्स टू हम लोग 80 ले लिए। सेकेंड इंटीजर जो है वो हमारा है x प्लस 40। तो x के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे, 80। तो 80 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40। तो 120 क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे हमारा, सम ऑफ 3 कंसेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 5 5 5। ठीक है, 3 जो है वो कंसेक्टिव मल्टीपल्स हैं 5 के, वो क्या है, 5 5 5। फाइंड दिस मल्टीपल्स। तो वो मल्टीपल्स हमें जो है वो फाइंड करने हैं।
तो सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। लेट द 3 कॉन्सेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 5 आर। 5 के हम लोग 3 कॉन्सेक्टिव मल्टीपल्स जो है वो लेते हैं, जो कि है 5x, 5x प्लस 1, 5x प्लस 2। ठीक है, ये 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 5x, 5x प्लस 5 और 5x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन उसका जो सम है वो क्या होगा हमारे पास 5 5 5। तो सारे टर्म को मैंने जो है वो ऐड किया और उसके इक्वल में क्या लिखा 5 5 5। ओके, उसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो होगा हमारा 15x प्लस 15 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 5 5 5। ठीक है, तब यहाँ पे होगा 5x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 5 5 5 माइनस 15। कॉन्स्टेंट हम लोग यहाँ पे एक साथ कर देंगे और वेरिएबल्स एक साथ। तो 15x इज इक्वल्स टू हमारा आ गया 540। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 540 अपॉन 15। तो x इज इक्वल्स टू 36। अब हमारे पास जो 3 कॉन्सेक्टिव मल्टीपल्स थे 5 के, जो कि है 5x, तो x के प्लेस पे मैं 36 रखूंगी तो 180 आएगा। सेकेंड है हमारा 5x प्लस 5, तो 5 और x के प्लेस पे 36 प्लस यहाँ पे 5 तो 185 आ गया। और 5x प्लस 10 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 36 प्लस 10 190। यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, एज ऑफ रोहित इज 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ प्रदीप्स एज। ठीक है, जो रोहित का एज है वो 5 गुना जो है वो ज़्यादा है प्रदीप के एज से। अब 6 ईयर अगो बोल रहे हैं एज ऑफ प्रदीप वॉज 1/3 ऑफ रोहित एज। 6 साल पहले जो एज है प्रदीप का वो 1/3 है किसके रोहित के एज के। तो उसके जो है हमको एजेस निकालने हैं कि कितने होंगे दोनों के एज, प्रदीप और रोहित के। तो इसमें हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रदीप इज x ईयर, रोहित एज। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किया कि जो प्रेजेंट एज है प्रदीप का वो x ईयर है किसके रोहित के एज से। तो अब यहाँ पे लेंगे हम लोग तो हो जाएगा ये 2x प्लस 5 ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको बोला था, देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला था ट्वाइस होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है ना कि ये ट्वाइस होगा किसके प्रदीप के एज से। तो हम लोगों ने यहाँ पे x जो है वो प्रदीप का एज कंसीडर किया था और रोहित का एज जो है वो कितना है, रोहित का एज हमको बोला है कि 5 ज़्यादा है, 5 मोर देन, इसलिए हम लोग प्लस किए। जब भी मोर देन वाले टर्म आते हैं तो आपको ऐड करना होता है और ट्वाइस है इसलिए 2x लिए, तो 2x प्लस 5 ईयर हो गए। 6 ईयर अगो, अब हमको 6 साल पहले जाना है तो प्रदीप्स एज यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 6, क्योंकि हमको पहले लेना है इसलिए मैंने यहाँ पे इस टर्म में क्या किया माइनस किया। ठीक है, अब यहाँ पे रोहित का एज देखते हैं, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 है। अब क्योंकि 6 साल पहले वाली बात हो रही है तो यहाँ पे हम लोग -6 ले लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 1 ईयर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में आपने देखा कि प्रदीप का एज जो है वो 1/3 है किसके रोहित के एज से। तो प्रदीप का एज हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 2x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू ये 2x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1, 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x वाले टर्म एक साथ और कांस्टेंट टर्म हम लोग एक साथ करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे 17 आ गई। अब यहाँ पे प्रदीप का जो प्रेजेंट एज है वो है 17, x इज इक्वल्स टू 17, और रोहित का जो एज है प्रेजेंट वो हो जाएगा 2x प्लस 5। तो x के प्लेस पे हमको क्या रखना है 17, तो 2 इंटू 17 प्लस 5 विच इज़ 39। तो दोनों के एज जो है वो हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एट द सेम टाइम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। इसका सॉल्यूशन थोड़ा लॉन्ग है बट जो है वो बहुत इजी है, तो देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, अ मोटर बोट गोज डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर, कवर द डिस्टेंस बिटवीन 2 कोस्टल टाउन इन 5 आवर। ठीक है, एक मोटर बोट है वो रिवर पे क्या हो रहा है डाउन स्ट्रीम जा रहा है। ओके, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि अगर वाटर इस डायरेक्शन पे फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो जो मोटर बोट है वो भी क्या होगा उसके सेम डायरेक्शन पे ही फ्लो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो 5 आवर्स में जा रहा है, 2 कोस्टल जो है वो के बीच में 5 आवर्स का उसको टाइम लग रहा है। इट कवर सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 6 आवर, और वो सेम डिस्टेंस को क्या कर रहा है कवर कर रहे हैं
6 आवर में। अप स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि अगर वाटर का फ्लो अगर इस डायरेक्शन पे हो रहा है तो जो हमारे मोटर बोर्ड का फ्लो होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया हो। तो द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 किलोमीटर पर आवर। वाटर का स्पीड यहाँ पे क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड द स्पीड ऑफ मोटर बोर्ड इन स्टिल वाटर। यहाँ पे हमको क्या निकालना है कि जो मोटर बोर्ड होगा वो वाटर पे कितने स्पीड पे होगा, मतलब उसकी स्पीड कितनी होगी मोटर बोर्ड की स्टिल वाटर पे, तो वो हमको फाइंड करने हैं। हमको डाउन स्ट्रीम निकालना है, अप स्ट्रीम के कंडीशन में निकालना है, और फाइनली हमको जो है वो मोटर बोर्ड की स्पीड निकालनी है वाटर पे कितनी होगी। और जो है हमारे पास टाइमिंग और इसकी स्पीड जो है वो दे दिए हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे बोट की स्पीड जो वाटर में हम लोग क्या एज्यूम किए कि वो x किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि अभी हमको कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, द स्पीड ऑफ वाटर है यहाँ पे हमारा 2 किलोमीटर पर आवर। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो वाटर का स्पीड है वो क्या है हमारा 2 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखो, द स्पीड ऑफ बोट विथ दी फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, जो आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम मैंने समझाया, तो डाउन स्ट्रीम मीन्स ये हुआ कि जो आपका बोर्ड है वो वाटर के फ्लो के डायरेक्शन में ही जो है वो फ्लो हो रहा है, तो उसको हम लोगों ने लिया x + 2 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट विद द फ्लो ऑफ वाटर। और जो अप स्ट्रीम मतलब आपका जो जैसे इधर जो है वो वाटर का फ्लो है, तो इधर जो है वो आपका जो है बोट फ्लो होगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो हम लोग क्या लेंगे x - 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट विथ फ्लो ऑफ वाटर। अब यहाँ पे हमको निकालना है कि उसका डिस्टेंस जो है वो बोट का जब वो वाटर के डायरेक्शन के साथ ही जो है वो फ्लो हो रहा होगा। तो स्पीड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं जो कि होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ओके, डिस्टेंस स्पीड हम लोग ने क्या लिया x + 2, डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, और यहाँ पे टाइम आपको बताया था जो कि लग रहा है 5 आवर। ठीक है, अब अगेन डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, इधर हम लोग ट्रांसफर कर देंगे तो 5x + ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें। डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट विथ अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर। अब जो है वो बोट का जो है वो डिस्टेंस जब वो वाटर के अगेंस्ट में फ्लो हो रहा होगा, तो कि हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे x - 2 = डिस्टेंस अपॉन 6। ठीक है, यहाँ पे 6 जो है वो आपको टाइमिंग क्वेश्चन पे गिवन है, तो डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस क्या हो जाएगा ये 12, 6x माइनस ये हो जाएगा 12। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम लोग यहाँ पे इक्वेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5x + 10 = 6x - 12। x वाले टर्म को सारे एक साथ ले लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है वो एक साथ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस ऑफ x -22, माइनस माइनस यहाँ पे कैंसल आउट होगा, तो x = 22 हो जाएगा। तो थर्स द स्पीड ऑफ बोट इन इज स्टिल वाटर इज 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो बोट का स्पीड होगा वाटर के साथ वो क्या होगा 22 किलोमीटर क्या होगा पर आवर, यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। और इसके बाद